हम्म। दो टाइप का कैपिटल कल अपन ने देखा। वन, इक्विटी शेयर कैपिटल। दूसरा कौन सा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, तुम मेरे को बताओ, प्रेफरेंस का जो पैसा है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने जो पैसा दिया है, कंपनी चले नहीं तो डूबे, वापस करना है कि नहीं करना है? करना है। मतलब वो पैसा हमेशा के लिए मिला है कि अपने लिए? नहीं, हमेशा के लिए नहीं मिला। अगर अपना कंपनी डूबने जाता है ना, तो प्रेफरेंस वाले पहले आते हैं, भाई मेरा पैसा दे फिर डूब। समझा कि नहीं बात है? मतलब वो जो पैसा है तुमको जो दिया है किसने? प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने। वो टेम्पररी है, क्योंकि उसको कभी भी वापस क्या करना पड़ता है? चुकाना पड़ता है, देना पड़ता है। लेकिन इक्विटी का जो पैसा होता है, इक्विटी का, ये असली बिजनेस के भगवान है। इक्विटी वाले पैसा जो देते हैं ना, वो ऐसा समझो दान करते। बराबर की नहीं बात है? कंपनी डूब गया तो वापस लेते हैं क्या पैसा वो लोग? नहीं लेते। मतलब वो लोग दान कर रहे। मतलब इक्विटी में दिया हुआ पैसा जो है, वो कंपनी के लिए कौन सा कैपिटल है? कौन सा कैपिटल है? परमानेंट कैपिटल है। परमानेंट मतलब कंपनी डूबेगा तो भी उसको वापस देना। तो बोलो असली भगवान है कि नहीं ये लोग? ये ऐसे लोगों के तो कंपनी के ओनर ने पैर धो के पीने चाहिए। दान कर रहे हैं पैसे। बराबर के नहीं? किसने 2 लाख डाला है, किसी ने 2 करोड़ डाला है, लेकिन फिर भी क्या बोल रहे हैं? हमको वापस नहीं चाहिए। इसके लिए इसको कहा जाता है इरिडीमेबल। इरिडीमेबल का मतलब क्या होता है? जिसको वापस चुकाना नहीं है। प्रेफरन्स का नाम आहे रिडीमेबल. रिडीमेबल म्हणजे काय? जे परत द्यावं लागतं. इरिडीमेबल, इरिडीमेबल म्हणजे काय? परत द्यावं लागतं की परत नाही द्यावं लागत? नाही द्यावं लागत. अभी मैं इक्विटी शेयर होल्डर हूं, मैं, और मैंने एक कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया, तो कंपनी मेरा वो पैसा वापस करेगी कि नहीं करेगी, ये मैं आपको पूछ रहा हूं. बोलो करेगी कि नहीं करेगी? क्योंकि मेरा पैसा कौन सा कैपिटल है? परमानेंट. वो एक बार दे दिया, खत्म. समझे कि नहीं मरता है ये? वो अपना परमानेंट कैपिटल. सही है कि नहीं है? परमानेंट कैपिटल को कौन से शेयर कहा जाता है? इरेडीमेबल मतलब जो वापस चुकाने नहीं, रेडीमेबल जो वापस देना है, इरेडीमेबल जो वापस नहीं देना है. अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं? प्रेफरेंस के बारे में कि इक्विटी के बारे में? इक्विटी वापस देना है कि नहीं देना है? तो उसको रिडीमेबल बोलेंगे कि इरिडीमेबल. जो अमाउंट इक्विटी शेयर वाले देते हैं कंपनी को, जो अमाउंट इक्विटी शेयर वाले किसको देते हैं? कंपनी को देते हैं ना. इन्वेस्ट करते हैं, पहले पहले अपन इन्वेस्टमेंट करेंगे, बाद में कंपनी अपने को प्रॉफिट देती. तो जो अमाउंट अपन ने इन्वेस्ट किया कंपनी में, वो रिफंडेबल है कि नॉट रिफंडेबल? नॉट रिफंडेबल. ड्यूरिंग द लाइफ टाइम यार, जब तक कंपनी रहेगा तब तक तेरा पैसा भी रहेगा. वापस मिलेगा क्या? इवन कंपनी डूब गया तो तेरा पैसा भी डूब गया. समझे कि नहीं बात है? ये पैसा वापस मिलने वाला नहीं. बराबर की नहीं? इक्विटी शेयर कैपिटल कैसा है? रिडीमेबल है कि इरिडीमेबल है? वो रिफंडेबल है कि नॉट रिफंडेबल है? इसके लिए अगला लाइन यहां से, इसके लिए इक्विटी कैपिटल को कौन सा कैपिटल कहा जाता है? दादा क्यों लॉन्ग टर्म? क्योंकि इक्विटी वाले बोलते हैं, इक्विटी वाले कंपनी को बोलते हैं, अभी हमने जो पैसा दिया वो जितना टाइम तेरे को वापरने का है उतना टाइम वापर. हम दोबारा उसको वापस मांगने के आने वाले, मतलब
इक्विटी ने पैसा शॉर्ट टाइम के लिए दिया है कंपनी को कि लॉन्ग टाइम के लिए? लॉन्ग टाइम के लिए, बराबर कि जितना टाइम यूज करना है कर। इसके लिए इक्विटी कैपिटल को कौन सा कैपिटल कहते हैं अपन? परमानेंट। तुम्हारा अगर कंपनी रहेगा, मान लो तुम्हारा कंपनी रहेगा, तुम कौन सा कैपिटल चाहोगे? इक्विटी की प्रेफरेंस। तुम्हारा कंपनी कौन सा कैपिटल चाहेगी बताओ? अरे इक्विटी ना। क्यों इक्विटी? क्योंकि उसका अपने दिमाग को टेंशन, हाँ शेयर होल्डर के, जिसका पैसा है उसके दिमाग को टेंशन है। क्या टेंशन है रे? कंपनी डूब गई तो मेरा पैसा भी। लेकिन कंपनी को टेंशन है क्या? कंपनी बोलेगी अच्छा है, अगर हम लोग मचाएंगे तो शेयर होल्डर को नचाएंगे, और हम लोग डूब जाएंगे तो उसको भी लेके डूब जाए। आखिर है, सत्य है कि नहीं है? तो बोलो इक्विटी वाला कैपिटल कैसा कैपिटल है? बोलो रिडीमेबल कि इरिडीमेबल, रिफंडेबल कि नॉट रिफंडेबल, शॉर्ट टाइम के लिए मिलता है कि लॉन्ग टाइम के लिए? इसके लिए उसको टेम्पररी कैपिटल बोलते हैं कि परमानेंट कैपिटल? चार बातें याद में रखनी है और वही चार बातें एक्सप्लेनेशन में लिखनी है, बराबर कि नहीं है? इक्विटी शेयर कैपिटल इज irredeemable capital. Equity share capital is not refundable capital. Equity share capital is long time capital. Equity share capital is permanent capital. ये चार बातें लिखने की तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से लाइन बना दो, लिख दो, खाली वो चार बातें उसमें आनी चाहिए। कौन सा वाला? इरिडीमेबल, नॉट रिफंडेबल, लॉन्ग टाइम आणि बस, बराबर है कि नहीं? अगला क्या है? फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड। तुमने डिस्टिंग्विश में पढ़ा है सारा चीज। बोलो इक्विटी शेयर होल्डर को कैसा डिविडेंड मिलता है? फिक्स की फ्लक्चुएटिंग? फ्लक्चुएटिंग मतलब मैंने कल समझा है, ज्यादा प्रॉफिट होगा कंपनी को, कंपनी डिविडेंड ज्यादा देगी, और कंपनी को प्रॉफिट कम होएगा तो डिविडेंड भी कैसा मिलेगा? डिविडेंड किसको बोलते हैं? डिविडेंड, मान लो इस साल कंपनी ने 10 लाख रुपया कमाया, तो 10 लाख कंपनी खुद को रखेगी कि इन्वेस्टर को बांटती है? तो प्रॉफिट में से जो मिलता है उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। प्रॉफिट में से जो मिलता है उसको डिविडेंड कहते हैं। तो ये जो डिविडेंड है वो इक्विटी वाले को हर साल सेम नहीं मिलता। इस साल कम मिल सकता है, अगले साल ज्यादा मिल सकता है, उसके अगले साल कुछ मिल भी नहीं सकता है, उसके अगले साल उससे ज्यादा मिल सकता है। बोलो हर साल सेम मिल रहा है कि अलग अलग मिल रहा है? अलग अलग वाले को क्या बोलते हैं? चेंज की नो चेंज? नो चेंज की चेंज। और चेंज मतलब क्या होता है? फ्लक्चुएट। तो इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड कैसा मिलता है? फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग मतलब वो नॉट, अरे वो फिक्स है कि नहीं है? अरे फिक्स है कि नहीं है? तो ये जो डिविडेंड है वो किसके ऊपर डिपेंड है? प्रॉफिट के ऊपर। ये जो डिविडेंड है वो प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड है। अगर कंपनी को, अगर कंपनी अर्न मोर प्रॉफिट, अगर कंपनी को प्रॉफिट कैसा मिला? कम की ज्यादा? तो डिविडेंड कैसा मिलेगा? ज्यादा है। देख, डिविडेंड इज पेड एट अ हायर, बराबर। लेकिन मान लो कंपनी को लॉस हो गया, ऑन द अदर हैंड इफ देयर इज अ इनसफिशिएंट प्रॉफिट और लॉस, इनसफिशिएंट प्रॉफिट एंड लॉस मतलब बिजनेस को ज्यादा प्रॉफिट हुआ, कम हुआ, तो अभी क्या ज्यादा मिलेगा क्या डिविडेंड? अभी ज्यादा मिलेगा कि कम ही मिलेगा? बराबर, ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा डिविडेंड, कम प्रॉफिट मतलब डिविडेंड सेम रहा कि चेंज हो रहा है? चेंज वाले को क्या बोलते हैं? फिक्स की फ्लक्चुएटिंग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में पोस्टपोन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। पोस्टपोन, पोस्टपोन समझता क्या? पोस्टपोन मतलब कंपनी बोलेगी इस साल कुछ नहीं,
अगले साल। मतलब डिविडेंड अभी मिलेगा कि अगले साल मिलेगा? क्योंकि इस साल कंपनी ने क्या किया, कुछ कमाया ही। म्हणजे मला सांगा, पिछले साल ज्यादा लिया डिविडेंड, इस साल साला कुछ मिल ही नहीं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब जो कंपनी चलाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलता है अभी अगले साल मिल, इस साल कुछ नहीं, मेरा एक वांदा है तो तेरे को क्या दूं? बराबर कि नहीं? लेकिन ये भी बात ध्यान रखो, इसमें रिस्क है लेकिन फायदा भी है। कभी ज्यादा ही कमाया प्रॉफिट तो डिविडेंड उतना ही मिलेगा कि ज्यादा मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। तो बोलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लक्चुएटिंग? फ्लक्चुएटिंग मतलब डिविडेंड का रेट फिक्स रहता है कि नॉट फिक्स रहता है। अगर कंपनी ने कैसा प्रॉफिट कमाया, हाँ, तो डिविडेंड भी कैसा मिलेगा। और कंपनी को मान लो प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, मतलब प्रॉफिट हुआ ही नहीं ज्यादा, तो कंपनी इस साल प्रॉफिट देगी कि अगले साल देगी? तो इस साल अपने को खा लिया। बराबर कि नहीं? तो लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं इसमें? जिसको रिस्क लेना है वो करना चाहिए। तुम लोग रिस्क वाले हो कि नहीं वो तुमको पता है। रिस्क है तो सोचो भी। बराबर कि नहीं? एक ना एक दिन अपना टाइम, अरे 10 साल के 10 साल थोड़े ना एक जैसे रहेंगे, क्या बोलते हो? 2-3 साल लॉस हो सकता है, 5-6 साल प्रॉफिट हो सकता है। अरे आके नहीं मरते। देखते हैं अभी क्या क्या अधिकार मिलते हैं इक्विटी वाले को। इक्विटी को क्या क्या अधिकार मिलते हैं, कल भी पढ़े आप लोगों ने। बोले इक्विटी को पहला अधिकार मिलता है क्या? राइट टू वोट, वोटिंग करने का अधिकार। वोटिंग समझते हैं? वोटिंग, मतदान, मतदान करायचा अधिकार। कंपनी का जो भी मीटिंग होता है, वो सारे मीटिंग में इक्विटी शेयर होल्डर जाएगा और वहां पे क्या करेगा? वोट करेगा। क्या क्या काम में वो वोट कर सकता है? पहला, इलेक्ट डायरेक्टर। मान लो कंपनी का डायरेक्टर किसी को बनाने का है। डायरेक्टर कौन होता है रे? वो जो शेयर होल्डर रहते हैं ना, शेयर होल्डर सारे, उसमें से एक बंदा क्या बनता है? एक बंदा डायरेक्टर बनता है। तो किसको डायरेक्टर बनाएंगे, इसके लिए पहले चुनाव होता है। बराबर कि नहीं? मान लो अभी 15 शेयर होल्डर है, तो उसमें से 2 लोग खड़े रहते हैं, मेरे को डायरेक्टर बनना है। दूसरा बंदा है, बोलता है मेरे को भी बनना है। तो बाकी के जो 13 लोग रहेंगे वो वोट करेंगे। जिसको ज्यादा वोट, वो बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डायरेक्ट। बराबर की नहीं बात है? मतलब इनको वोटिंग करने का अधिकार है। क्या काम में वोटिंग करने का अधिकार है? डायरेक्टर चुनने के काम में। बराबर ना? यही अपने को याद रखना है। इक्विटी शेयर होल्डर हैविंग राइट टू वोट at the time of election of director or at the time of alter memorandum and article of association। अल्टर ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्टर, अल्टर का मतलब होता है दुरुस्ती। दुरुस्ती मतलब चेंजेस। कंपनी के 2 डॉक्यूमेंट है, एक का नाम है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और दूसरे का नाम है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एक ऐसा डॉक्यूमेंट रहता है जिसके अंदर लिखे रहते हैं कंपनी के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, और एक ऐसा डॉक्यूमेंट रहता है जिसके अंदर लिखे रहते हैं कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन। तो मान लो कोई रूल में बदलाव करना है, दुरुस्ती करनी है, चेंजेस करने, तो ये चेंजेस करने के पहले भी वोटिंग होता है। क्या ऐसा नियम लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? तो सारे शेयर होल्डर को पूछा जाता है। अगर मैक्सिमम शेयर होल्डर बोलते हैं हाँ लाओ ऐसा रूल, बराबर की नहीं है? मैक्सिमम शेयर होल्डर अगर बोलेंगे कि ऐसा रूल लाना चाहिए, तो वो रूल लाते हैं। बराबर की नहीं बात है? तो मेरे को बताओ, पहला कौन सा अधिकार है इक्विटी शेयर होल्डर को? राइट टू कितने टाइम पे वोटिंग कर सकते हैं? यहाँ पे तो 2 दिए, लास्ट में एक्सेट्रा लिखा है। जो जो चुनाव होंगे कंपनी में, वो सारे चुनाव में ये वोटिंग करेंगे।
बराबर है। फिलहाल कौन सा वोटिंग का नाम दिया है यहाँ पे? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर। और दूसरा अल्टर, क्या अल्टर करना है? मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और कौन सा अधिकार है बाबा इनको? राइट टू शेयर ऑफ प्रॉफिट, यस, प्रॉफिट में इनको अधिकार। मतलब क्या? मान लो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया 10 लाख, तो शेयर होल्डर पहला लेके जाएंगे प्लेट अपना, सॉरी झोली, शेयर होल्डर पहला झोला लेके जाएंगे। 10 लाख कमाया ना कंपनी ने, प्रॉफिट है ना वो, आम्हाला पण पाहिजे, बराबर की नहीं होता है? मतलब प्रॉफिट में भागीदार बनने का अधिकार किसको है? कौन से शेयर होल्डर को है? इक्विटी। पूरा का पूरा प्रॉफिट कंपनी अकेला एंजॉय करेगा क्या? अकेला नहीं, बराबर है कि नहीं? थोड़ा किसको मिलेगा? इक्विटी को भी। इक्विटी को थोड़ा नहीं, उन्होंने जितना पैसा कंपनी में डाला है वो हिसाब से मिलता है। जिसने ज्यादा डाला है कंपनी में पैसा, उसको ज्यादा मिलेगा। ये राइट टू शेयर इन प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट में हिस्सा मिलने का अधिकार इक्विटी वालों को है। फिर कंपनी जिस साल ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी, ज्यादा डिविडेंड देगी इनको। कम प्रॉफिट कमाएगी, कम डिविडेंड, ये डिविडेंड ही बांट रहे। ये देख, they have a right to share a profit। वो प्रॉफिट को ही क्या बोलते हैं अपन? डिविडेंड। अगर कंपनी को क्या होता है, सक्सेसफुल टू मेक अ हैंडसम प्रॉफिट, हैंडसम मतलब कम प्रॉफिट हुआ कि ज्यादा प्रॉफिट? ज्यादा प्रॉफिट। अगर कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होता है तो उनको कैसा डिविडेंड मिलता है रे? देखना लिखा है, कौन सा डिविडेंड? लार्ज डिविडेंड। इफ कंपनी गेट हैंडसम प्रॉफिट, देवेश, अगर कंपनी को तेरे जैसा प्रॉफिट हुआ हैंडसम, समझा कि नहीं? आता देवेश, देखना कितना हैंडसम। अगर कंपनी को हैंडसम प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड भी कैसा मिलेगा? कम की ज्यादा मिलेगा? ज्यादा। एंजॉय। आगे, राइट टू इंस्पेक्ट द कह रहे बुक्स, ये कल भी पढ़ा है। बोलो, इक्विटी वाले के पास अधिकार है कि वो कभी भी कंपनी में जा सकता है, कंपनी वाले को पूछ सकता है, देखा प्रॉफिट एंड लॉस, देखा बैलेंस शीट, देखा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का फाइल, देखा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का फाइल, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी बुक चेक करने का अधिकार किसके पास है? इक्विटी के। इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? इंस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? तपासने, चेक करना, बराबर है कि नहीं? बरता है। क्या चेक करने का अधिकार है इसके पास? बोलो, क्या चेक करने का? तो यहाँ पे बुक्स के नाम दिए नहीं है, तो बुक के नाम मैंने आपको बताए, प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, असेट्स एंड लाइबिलिटी, दैट इज बैलेंस शीट, बराबर कि नहीं? और कौन सा बुक होता है? ये जो नाम आए थे यहाँ पे, ये देख, मेमोरेंडम ऑफ, आर्टिकल ऑफ, ये वाला। अगला राइट क्या है इनके पास? राइट टू ट्रांसफर का है रे शेयर। ये लोग अपना शेयर बेच सकते हैं, इनके पास अधिकार, बराबर कि नहीं? ये इनके पास अधिकार है। तो दादा, इसके वजह से क्या फायदा है? हाँ, मान लो कंपनी, मान लो डूबने जा रहा है, तो इनको पता है ना अपना पैसा मिलने वाला, उससे अच्छा क्या करते? जो शेयर अपने है, उसको क्या करते? बेच देते। ज्यादा घाटा होने से तो बच सकते, बराबर कि नहीं? दे हैविंग अ राइट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर। ट्रांसफर का मतलब यहाँ पे है बेचना। ट्रांसफर का मतलब क्या है? बेचना। तो ये लोग अपने शेयर क्या कर सकते हैं? बेच सकते हैं। बोलो, कौन से अधिकार है इनके पास? पहिला, मतदान करायचा अधिकार। कौन से काम में ये लोग वोट कर सकते हैं? डायरेक्टर को चुनने के लिए,
और क्या अल्टर करने के लिए? एन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और कौन सा अधिकार है इनको? यस, डिविडेंड मिलेगा इनको। अगर हैंडसम प्रॉफिट, हैंडसम डिविडेंड। बराबर। डर्टी प्रॉफिट, कुछ नहीं डिविडेंड, शांति। बराबर कि नहीं? पहला क्या है बोलो? राइट टू इंस्पेक्ट। कोई भी कंपनी का जो फाइल है, डॉक्यूमेंट है, बुक है, ये लोग जाके चेक कर सकते हैं। कल उठ के अभी देवेश भाई के मन में आ गया रिलायंस का बुक जाके चेक करना है आज, क्या अंबानी कर रहा है देखता है। हा जाऊ शकतो का? का नाही जाऊ शकत रे? कारण की हा रिलायन्सचा काय नाही आहे का? पहिलं आपल्याला काय बनलं पाहिजे, मगच अधिकार येतो. उगा आपलं काही करा. कौन से कंपनी का शेयर फिलहाल सबसे हाईएस्ट है, कुछ आइडिया? अरे इंडिया में कौन से कंपनी का शेयर सबसे हाईएस्ट रेट पे चल रहा है? मोरेला माहिती असेल. कौन से कंपनी का शेयर फिलहाल सबसे मैक्सिमम वैल्यू पे आहे? दादा आम्हाला हे सांग, बीटीएस मध्ये कुठलं गाणं आले? फिलहाल एमआरएफ नाम का जो कंपनी है जो टायर बनाता है, उसका वैल्यू सबसे हाईएस्ट है. समझे कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू है उसका. चलो आगे. ए राइट टू काय रे? ट्रांसफर ऑफ काय शेयर. बोलो ये लोग अपने शेयर बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते? बेच सकते. पर उनको लग रहा है अभी नुकसान हो रहा है, कंपनी डूबने जा रहा है, बेच दो शेयर, हट दो. बराबर कि नहीं? क्या क्या पॉइंट्स देखा अपन ने? सबसे पहला पहला पॉइंट क्या था? परमानेंट कैपिटल. इक्विटी का पैसा कंपनी को कैसा मिलता है? टेम्पररी की परमानेंट? रिफंडेबल है कि नॉट रिफंडेबल है? रिडीमेबल है कि इरिडीमेबल है? शॉर्ट टाइम के लिए मिलता है कि लॉन्ग टाइम के लिए? अगला क्या पॉइंट देखा था? फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड. बोले इक्विटी को डिविडेंड कैसा मिलता है? फिक्स मिलता है कि फ्लक्चुएटिंग? फ्लक्चुएटिंग. ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा डिविडेंड. कम प्रॉफिट, मिलेगा ही नहीं, कुछ पोस्टपोन होगा. अगला पॉइंट क्या देखा अपन ने? राइट. इक्विटी के पास कौन से अधिकार है बोलो? राइट टू ओवर, वोट करने का अधिकार. और कौन सा अधिकार है? बोलो प्रॉफिट मांग सकते हैं कि नहीं मांग सकते लोग? और क्या? बोलो कोई भी बुक चेक कर सकते हैं. और क्या अधिकार है? शेयर. चाहे तो वो अपने शेयर क्या कर सकते हैं? बेच सकते हैं. ठीक है. अगला और क्या बातें है दादा इक्विटी के बारे में? नो प्रेफरेंशियल राइट यार. प्रेफरेंशियल का मतलब होता है प्राधान्य. प्रेफरेंशियल का मतलब क्या होता है? प्राधान्य. साला इनको प्राधान्य नहीं मिलता. प्राधान्य समझता है क्या? प्राधान्य. देख, मान लो 10 लाख रुपया कंपनी ने कमाया, 10 लाख रुपीज. ठीक है. अब ये 10 लाख रुपीज किसको मिलेगा? सारे शेयर होल्डर को मिलेगा. तो दो शेयर होल्डर है मार्केट में. कौन से? कौन से दो शेयर होल्डर है? पहला इक्विटी और दूसरा. तो पहला किसको बांटेंगे? तो पहला इक्विटी को मिलता है. पहला किसको मिलता है? पहला प्रेफरेंस. अरे उसके नाम में ही प्रेफरेंस है. पहला प्रेफरेंस उसको ही है. तो डिविडेंड देने का रहेगा तो पहला प्रेफरेंस मिलता है इक्विटी को. कैपिटल भी बांटने का रहेगा तो पहला प्रेफरेंस मिलता है, सॉरी इक्विटी को नहीं, किसको? प्रेफरेंस को. इसके लिए इसको कहा जाता है नो प्रेफरेंशियल राइट. इनके पास बोलते हैं ना, इनको इज्जत कम है. समझा कि इनको इज्जत कम है. घर में कैसा बॉयज एंड गर्ल्स का रहते, सबसे ज्यादा इज्जत वंशाचा दिवा भिजवणार. लड़कों को इज्जत ज्यादा ज्यादा रहती है. जॉब करने वाले लोग सब एक दूसरे के चेहरे देखते हैं, हमको तो देते ही नहीं इज्जत.
तो मेरे को बताओ, ऐसे दो है ये प्रेफरेंस वाला लड़का है, हरामी लड़का, इक्विटी वाली शांत पोरगी। तो जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी जब प्रॉफिट बांटती है तो पहला बुलाती है, भाई प्रेफरेंस वाले आ जाओ, फिर उनको पहला देगी। और फिर जो बचता है वो किसको मिलता है? क्योंकि प्रेफरेंस वाले ने पहले से ही बोल के रखा है, भले मेरे को फिक्स दे, फिक्स होता है ना उसका 10%, 15% जो भी है, लेकिन कंपनी चले तो भी चाहिए, कंपनी डूबे तो ऑफकोर्स यार पहला किसको दिया जाएगा डिविडेंड? प्रेफरेंस। और बाद में किसका? मतलब मेरे को बताओ, इक्विटी को पहला प्रेफरेंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इसको कहते हैं नो प्रेफरेंशियल राइट। इनके पास, इनको इज्जत कम है, ऐसा बोलो, मजाक ही नहीं मारता, क्योंकि इनको सब कुछ कैसा मिलता है शुरू में कि लेट मिलता है, लेट। देखिए यहाँ पे लिखा है नॉट एंजॉय प्रेफरेंशियल राइट। इनके पास प्रेफरेंशियल राइट नहीं है, इनको पहला चॉइस नहीं मिलता, बराबर की नहीं है? किस मतलब इनको क्या नहीं पहले मिलता? देखिए यहाँ पे लाइन लिखा है दे आर पेड डिविडेंड ओनली आफ्टर डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स हैज बीन, ये ले क्लियर ले, उनको डिविडेंड दिया जाएगा ओनली आफ्टर, कब? जब किसको डिविडेंड देंगे? तब पहला प्रेफरेंस को देंगे तो बस आता शांत, बराबर कि दे आर पेड डिविडेंड ओनली आफ्टर डिविडेंड पेड टू प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देने के बाद इनको, तुम्हाला माहिती पड़ते ना जी, इधर कोई भी बाबा फेंकने वाली चीज नहीं है, ये सारा रियल पढ़ रहे हैं अपन, रियल। इसके लिए बोलते हैं ना, स्टॉक मार्केट में जाने से पहले एसपी सब्जेक्ट पढ़, तेरे को पहले रूल्स समझेंगे, रूल्स क्या, इक्विटी चाहिए कि प्रेफरेंस चाहिए, इक्विटी में क्या फायदा है, प्रेफरेंस में क्या फायदा। मार्केट में प्रेफरेंस दिखते ही नहीं, प्रेफरेंस शेयर कोई रखता ही नहीं। तुम एंजल ब्रोकिंग खोलेंगे, जोरोदा खोलेंगे, अपस्टॉक खोलेंगे, कोई भी ऐप देखो, वहां पे प्रेफरेंस आपको दिखेगा ही नहीं। वहां खाली कौन सा दिखता है? कौन सा कंपनी बोलता है रे मैं डूबूंगा तो भी तेरा पैसा दूंगा? कंपनी बोलता है भाई मचाऊंगा तो दूंगा, नहीं मचाऊंगा, अगर मैं ही डूब गया तो तेरे को लेके भी डूबूंगा। समझा कि नहीं बात है? तो कंपनी हमेशा कौन सा शेयर चाहती है, प्रेफरेंस की इक्विटी? रेयर ऐसे कंपनी मिलेंगी, रेयर, जिनको पता है कभी हम लोग डूबने वाले है ही नहीं। वो लोग कौन से शेयर बेचते हैं? प्रेफरेंस। समझा कि नहीं बात है? बोलो अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है? कंट्रोलिंग पावर, कुछ फायदे भी है, इक्विटी के कुछ फायदे भी है, बराबर क्या? क्या फायदा है रे? इक्विटी के पास कंपनी को कंट्रोल करने का पावर है, बराबर की नहीं? बोलो, कंपनी का जो मीटिंग होता है उसमें प्रेफरेंस वाले पार्टिसिपेट करते हैं क्या रे? प्रेफरेंस वाले अलाउड ही नहीं ना। तो कंपनी का सारा निर्णय कौन लेता है? मतलब कंपनी को रियल में कंट्रोल कौन कर रहा है? कौन कंट्रोल कर रहा है इक्विटी कंपनी को? इक्विटी यार। तो इक्विटी शेयर होल्डर हैविंग कंट्रोलिंग पावर, उनको ही कहा जाता है कंपनी के, देख क्या कहा जाता है उनको, क्या कहा जाता है कंपनी के? सारा कंपनी का जो भी काम काज है वो यही देखते हैं, उनके पास बहुत सारे अधिकार है यार। अभी आप उन्हें देखे कौन से अधिकार है उनके पास, ये सारे अधिकार होने के कारण ही वो लोग एंजॉय करते हैं कंट्रोलिंग पावर। कौन से अधिकार है अभी आप उन्हें देखे? देखो उनको क्या क्या अधिकार है बोलो? वोट करने का। उनको क्या क्या अधिकार है ये देखिए यहाँ पे लिखा है, डायरेक्टर को चुनने का, है क्या नहीं? वो लोग क्या कर सकते हैं? पार्टिसिपेट, किसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? अफेयर्स, कोई भी झगड़ा होता है तो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
साला क्या मचान कर रहा है देखता। कंपनी का कोई भी झगड़ा होता है अंदर तो भी जा सकते हैं उधर है? मेरे होते ही तो ऐसा कर, बराबर कि नहीं? मतलब ये लोग कंपनी का रियल एंजॉय करते हैं, क्या एंजॉय करते हैं? कंट्रोल, बराबर कि नहीं? इनके पास सारे अधिकार है। प्रेफरेंस वाला कंपनी का उधर मारामारी हो जाएगा, खून भी हो जाएगा तो भी उधर जाएगा नहीं। वो तो बोलेगा भाई और झगड़ो, लेकिन इक्विटी वाला जाएगा क्योंकि उसको पता है अरे डूब गई ना कंपनी इनके झगड़े में, मेरे को लेके डूबेगी। वो होने देगा क्या झगड़ा, आप बताओ मेरे को? नहीं होने देगा, मतलब है कि नहीं? वो नहीं होने देगा झगड़ा। सोचो क्यों नहीं होने देगा? क्योंकि उनके झगड़े में कंपनी डूब गई तो किसको लेके डूब सकती है? प्रेफरेंस वाले को कि इक्विटी वाले को? इक्विटी वाले। अगला है, अगला अगला फीचर्स क्या है? रिस्क, ये भी है। इक्विटी का सबसे बड़ा नुकसान है कि उनको रिस्क लेना पड़ता है भाई। आपको पता है इनका कैपिटल सेफ कैपिटल है कि रिस्क कैपिटल है? कंपनी को प्रॉफिट होएगा तो डिविडेंड मिलता है, लॉस होएगा कुछ नहीं मिलता। कंपनी चालू रहेगी तो इनका इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा मिलता है, कंपनी मर गई तो इनका पैसा भी मर, सही है कि नहीं? मतलब ये लोग सबसे ज्यादा क्या लेते हैं? रिस्क। ये देखिए आर द रियल मैक्सिमम फियर मैक्सिमम रिस्क, बराबर की नहीं बात है? सबसे ज्यादा रिस्क, ये वाला point, सबसे ज्यादा रिस्क लेते हैं। क्या रिस्क है इनका? वो इधर से लिखा है, क्या से लिखा है, क्या रिस्क है उनका? क्या रिस्क है उनको? अगर कंपनी क्या होती है बोलो? फॉल्स मतलब कंपनी, फॉल्स मतलब क्या गिर जाती है? ऐसा नहीं बोलोगे, फॉल गिर गई, लॉस हो गया, कंपनी को क्या हो गया? तो डिविडेंड मिलेगा क्या? तो यहाँ पे मिला है, देखो रेट ऑफ डिविडेंड विल ऑल्सो कम्स, डिविडेंड भी कम डाउन। और आगे लिखा है ड्यू टू दिस मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑल्सो काय दे कम डाउन। तो इन्होंने जो शेयर्स वहां से खरीदे उनका वैल्यू भी डाउन। मान लो शेयर खरीदा था 100 रुपए का, वो शेयर अभी होता है 60 रुपए। कंपनी प्रॉफिट में चल रही है कि डाउन में चल रही है? इसके ये जो लॉस होता है उनको उनको बोलते हैं कैपिटल लॉस। Thus, इक्विटी शेयर होल्डर आर द मेन, मेन कौन होते? रिस्क टेकर्स, यही मेन रिस्क टेकर्स है। अगला फीचर क्या है बोलो? रेसिडुअल क्लेमेंट, इधर भी वाट लगाई इक्विटी की। रेसिडुअल क्लेमेंट का मतलब क्या होता है मालूम है क्या? रेसिडुअल क्लेमेंट का मतलब बचा हुआ मिलेगा, बचा हुआ। ये देख कैसा होता है, कंपनी ने 10 लाख कमाया, 10 लाख में से पहला किसको देगी? प्रेफरेंस। मान लो प्रेफरेंस को 4 लाख दिया, 6 लाख बचा, तो अभी 6 लाख तो लेके आना चाहिए पहला किसके पास? नहीं लाती कंपनी यार। कंपनी क्या करती है, वो 6 लाख में से, 6 लाख में से कंपनी पहला क्या भरती है? सारे, ये क्या भरते हैं? सारे, सारा भरती है, सारा खर्चा। 6 लाख में से पहला सारा खर्चा भरेगी, और फिर अगर कुछ बचता है, फिर अगर कुछ क्या होता है तो वो किसको देगी? मतलब इनको सब कुछ मिलता है कि बचा हुआ मिलता है? सबसे लास्ट में ये देख, कम्स लास्ट, बराबर है कि नहीं है? उनके पास एक ही एडवांटेजेस है कि उनको वही पैसा मिलता है जो कहां पे बचता है? लास्ट में मिलता है, लेफ्ट ओवर। सारे खर्चे बिरचे माइनस करने के बाद जो बचेगा वो किसको मिलेगा? हाँ, ज्यादा बचेगा तो अच्छा है, लेकिन तुमको क्या लगता है ज्यादा बचता रहेगा कि कम बचता रहेगा? कम प्रॉफिट हुआ तो कम ही बचे, ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो ज्यादा भी बचे। ये नुकसान वाली बात है, मैं तो बोलूं।
अगला पॉइंट है क्या, नो चार्ज ऑन असेट। दादा ये नो चार्ज ऑन असेट के मतलब क्या होता है, अभी मेरे को बताओ। इक्विटी वाले का, प्रेफरेंस वाले का क्या कंसेप्ट सीखा है आप लोगों ने, कंपनी डूब गई तो भी हमारा पैसा हमको चाहिए। मान लो कंपनी बोल रही है नहीं है मेरे पास, कहां से दूं, किसको बोल रही है, इक्विटी को नहीं, किसको बोल रही है, तो ये प्रेफरेंस वाला अभी क्या करेगा, तो प्रेफरेंस वाले के पास अधिकार है कि वो कंपनी में जा सकता है, कंपनी के अंदर जो भी मशीन पड़ा रहेगा, फर्नीचर पड़ा रहेगा, उठाएगा, बाहर जाके बेच देगा और अपना पैसा लेगा। मतलब प्रेफरेंस का एसेट के ऊपर अधिकार है, वो अपना पैसा छोड़ने वाला। लेकिन इक्विटी के मन में आ गया कंपनी डूब गई ना, चल अभी उसके जो एसेट बचे रहेंगे वो बेचता हूं, उसको ये करने का अधिकार, दैट इज क्या पॉइंट है, नो चार्ज ऑन, चार्ज मतलब अधिकार, इनका एसेट के ऊपर कोई अधिकार, कंपनी डुबली, एसेट कंपनीचे आता, तू पण मरते, कंपनी एसेट बेचेगी लेकिन किसको पैसा देगी, इक्विटी को कि प्रेफरन्स वाले को, इक्विटीचा एसेट वरती कुठलाही अधिकार नाही। म्हणजे काही ठिकाणी इक्विटीची वाट लावली की नाही, कुछ जगह पे उसके त्रास है। और बताओ, ये देखिए फायदे वाला आ गया, एक नुकसान है तो एक फायदा भी है, कुछ फायदा भी है। पहला फायदा क्या है, बोनस इशू। बोलो बोनस किसको मिलता है, प्रेफरेंस को कि इक्विटी को, पढ़ा है ना अपन ने, बोनस ओनली इक्विटी को मिलता है। बोनस मतलब क्या, बोनस ये शेयर्स रहते, एक्स्ट्रा शेयर्स जो कंपनी शेयर होल्डर को देती है, लेकिन ये खाली कंपनी किसको देती है, प्रेफरेंस को कि इक्विटी को, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ये भी यहाँ पे लिखा है, ऐसा मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा वो। दादा कितने बोनस शेयर्स मिलते हैं, बराबर कि नहीं, बोनस शेयर कितने मिलते हैं, तो यहाँ पे लिखे देखो, बोनस शेयर्स आर इशू इन प्रपोर्शन ऑफ टू द शेयर्स हेल्ड। इसका मतलब क्या, तेरे पास जितने शेयर रहेंगे वो हिसाब से मिलेगा बोनस। तो मान लो दो लोग हैं, एक है एक्स दूसरा है वाई, मान लो एक्स के पास 1000 शेयर है और वाई के पास 500 शेयर है, तो बोलो शेयर ज्यादा किसके पास है, तो बोनस ज्यादा किसको मिलेगा, ऐसे जिसके पास जितने शेयर वो हिसाब से उतना उनको बोनस, बराबर कि नहीं। लेकिन ये बात ध्यान रखना, बोनस कैसा मिलता है, पैसा देके कि फ्री में, बोनस शेयर फ्री में मिलते हैं, तो आप कोई भी पेमेंट नहीं करना है, बोनस शेयर कंप्लीटली फ्री। हेलो हेलो, हाँ, ते तिचं जुनं आधार कार्ड आणि हे मॅरेज सर्टिफिकेट लागतं काही, अरे म्हणजे त्याशिवाय कसं बनेल, हम्म. आधी तुम्हाला तेच बनवावं लागणार। बघ रे, मी काय बोललो, बोनस कसा मिळतो, पैसे देऊन की फ्री ऑफ कॉस्ट, दादा कंपनी बोनस कधी देतो, समझा मान लो कंपनी को ऐसा लग रहा है बहुत प्रॉफिट कमा रहे अपन, बहुत पैसा कमा रहे, पर एंजॉय कर रहे, तो कंपनी क्या सोचती है मालूम है, चल यार जो लोगों ने अपने को शुरुआत में मदद किया था उनको अपन थोड़े थोड़े शेयर और देते हैं। तो कंपनी को रियल मदद किसने किया है, प्रेफरेंस ने की इक्विटी ने, क्योंकि उन्होंने दान किया है पैसा, बराबर की नहीं है? तो कंपनी किसको बोनस देगी, तो इक्विटी वाले को बोलते हैं चल भाई एक्स भाई तेरे पास 1000 शेयर है ना, ये 50 ले ले, और तो अगली बार डिविडेंड कितना हिसाब से मिलेगा, 1000 के हिसाब से कि 1050 के हिसाब से,
बोनस दिया ना फ्री में। दिवाली में अपने पापा मम्मी को बोनस मिलता है, तो क्या एक्स्ट्रा महीना काम करा के लेते हैं क्या? एक ही महीना रहता है, लेकिन वो महीने का पगार भी मिलेगा, और तो वो जो एक पगार एक्स्ट्रा मिलेगा उसके लिए एक्स्ट्रा काम नहीं किए, वो महीना भर ही काम किए, लेकिन उसमें दो पगार मिल रहे, एक बोनस का और एक वो महीने का। समझा कि नहीं? इसको बोनस इंसान को कैसा मिलता है, कॉस्ट में कि फ्री ऑफ कॉस्ट में? कितना मिलेगा बोनस? जितने अपने पास क्या रहेंगे, कम शेयर कम बोनस, ज्यादा शेयर ज्यादा बोनस। राइट इशू। राइट इशू क्या होता है? राइट इशू, बोनस और राइट इशू में बहुत अंतर है। राइट इशू मतलब कंपनी ने मान लो 1,000 शेयर बेचे थे और लोगों के पास से 10 लाख रुपए लिया था, कितने शेयर बेच के? लेकिन कंपनी को और पैसा चाहिए, कंपनी को और पैसा चाहिए, इसके लिए कंपनी ने सोचा और 100 शेयर बेचने हैं, बराबर है कि नहीं? और 100 शेयर बेचने हैं। तो कंपनी पहला वही लोगों के पास जाती है, कौन से? जो लोगों ने कंपनी के पहले शेयर खरीदे। तो मेरे को बताओ कौन से लोगों के पास, जिन्होंने ये 1,000 शेयर खरीदे रहेंगे? क्योंकि ये कंपनी के शेयर होल्डर नए हैं कि ओल्ड है? ओल्ड है। तो ओल्ड वालों को बोलती है, पहला कंपनी पूछती है, भाई लोग और 100 शेयर बेच रही हूं मैं, तुमको किसी को चाहिए क्या? हाँ, अगर उनमें से बोले ना नहीं मेरे को नहीं चाहिए, हम लोग को नहीं चाहिए, तो फिर कंपनी ये बाहर पब्लिक को बेची। लेकिन पहला प्रेफरेंस किसको दिया? नए वाले को कि ओल्ड वालों को? बराबर कि नहीं? जब भी कंपनी को क्या चाहिए, नीड, क्या लिखा है, क्या नीड है? मोर फंड। मोर फंड्स मतलब 1,000 बेच के 10 लाख लिया था, लेकिन और 100 बेच के उनको और एक आध लाख चाहिए। मतलब कंपनी को क्या चाहिए? मोर फंड चाहिए। तो कंपनी क्या करती है? इशू। क्या इशू करती है? लेकिन किसको इशू करती है? जो कंपनी के कौन है? वर्ड पर क्या? एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। एग्जिस्टिंग मतलब क्या? नए वाले की ओल्ड वाले? जो कंपनी के शेयर होल्डर पहले से है, बराबर है कि नहीं? और उसी को आप लोग क्या बोलते हो? राइट इशू। क्या बोलते हो उसको? राइट इशू। दादा फिर किसको कितना देगी? 100, अभी 100 बांटने का है ना, 100, तो किसको कितना देगी? उसका भी वही रूल जो मैंने ये समझाया था, मतलब है कि नहीं? जिसके पास 1,000 है उसको ज्यादा इशू करेगी, जिसके पास 500 है उसको थोड़ा कम इशू करेगी। ये बॉस है कि नहीं, ये बताओ, ये बॉस है कि नहीं? तो इसको कम देगी कि ज्यादा देगी? बाबा तू ज्यादा ले, तू ज्यादा पैसे वाले। बोले अगला पॉइंट क्या है? बोलो अगला पॉइंट, फेस वैल्यू। ये पढ़ा डिस्टिंग्विश में। बोलो इक्विटी का फेस वैल्यू कैसा रहता है, हाई रहता है कि लो रहता है? पढ़ा डिस्टिंग्विश में, कैसा रहता है इक्विटी का फेस वैल्यू? कितना रहता है? मिनिमम 1 रुपया, मैक्सिमम 10 रुपया, 1 to 10। ये देख, फेस वैल्यू लो रहता है, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है और मिनिमम कितना हो सकता है? पढ़ाई की नहीं अपन ने ये। और अगला पॉइंट क्या है रे? मार्केट वैल्यू। बोले इक्विटी शेयर का मार्केट वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं रहता। इक्विटी शेयर का मार्केट वैल्यू क्या होते रहता है? फिक्स की चेंज होते रहता है। तुम कभी भी कोई भी इन्वेस्टमेंट का ऐप देखो यार, तुम लोग, तुम्हारे जैसे लोगों ने चालू करना चाहिए अभी, थोड़ा 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 थोड़ा। वहां पे एक बार 9:30 बज गया ना, मॉर्निंग का 9:15 को चालू होता है मार्केट, तो वहां पे रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, एक ही शेयर का वैल्यू हमेशा चेंज होते रहते, ऑलवेज चेंज। वो सारी इक्विटी है, उसका वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं रहता। जैसा कंपनी प्रॉफिट में जाती है वैल्यू बढ़ते जाता है, जैसा कंपनी लॉस में जाती है कम होते जाता है। बराबर कि नहीं मारता है? तो कंपनी का मार्केट वैल्यू, इक्विटी शेयर का मार्केट वैल्यू कैसा है? फिक्स है कि फ्लक्चुएट है? फ्लक्चुएट। पूरा किसके ऊपर डिपेंड है वो मार्केट वैल्यू? डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। और डिमांड एंड सप्लाई किसके ऊपर डिपेंड होता है?
बोलो किसके ऊपर और किसके ऊपर? डिविडेंड। अरे प्रॉफिट एंड डिविडेंड यार, मेरे को बताओ, मेरा कंपनी मार्केट में प्रॉफिट कमा रहा है, बचा, और मेरा कंपनी लोगों को डिविडेंड दे रहा है। सोचो, मैंने क्या बोला, मेरा कंपनी मार्केट में क्या कमा रहा है? डिविडेंड कमाते हैं क्या? कंपनी डिविडेंड बांटती है। मान लो मेरा कंपनी मार्केट में क्या कमा रहा है और क्या बांट रहा है, तो मेरा कंपनी क्या डिमांड मार्केट में कैसा रहेगा? लो रहेगा कि ज्यादा रहेगा? तो मेरा मार्केट वैल्यू लो रहेगा कि ज्यादा ही रहेगा? ज्यादा ही रहेगा। अगर मेरा डिमांड ज्यादा, मार्केट वैल्यू ज्यादा। मेरा डिमांड मार्केट में कुछ नहीं, तो मार्केट वैल्यू भी कम ही रहेगा। क्या कर सकता हूँ? सत्य की नहीं बात है। मेरे को बताओ, क्या मैंने बताया? इक्विटी शेयर होल्डर का मार्केट वैल्यू सेम रहता नहीं है, वो ऑलवेज कैसा रहता है? फ्लक्चुएट। मार्केट वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड रहता है? डिमांड एंड इकोनॉमी, डिमांड एंड सप्लाई। लेकिन वही शेयर का डिमांड मार्केट में रहता है, वही कंपनी का मार्केट में डिमांड रहता है जो कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है, या जो कंपनी उनके शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है। डिविडेंड देती है मतलब प्रॉफिट बांटती है। अगर मैं कमा रही हूं, लेकिन मैं मेरे शेयर होल्डर को डिविडेंड दे ही नहीं रही हूं, तो मेरी कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट करेगा? क्या फायदा इन्वेस्टमेंट करके अगर कुछ मिलने वाला ही नहीं है? तो ये कि नहीं है? एंड द लास्ट पॉइंट, दैट इज कैपिटल अप्रिसिएशन। ये भी पॉइंट डिस्टिंग्विश में था। किसका कैपिटल बढ़ता है और किसका कैपिटल नहीं बढ़ता? इक्विटी का कैपिटल बढ़ता है। कब बढ़ता है? अगर कंपनी प्रॉफिट में जा रही है तो कैपिटल बढ़ेगा, लॉस में जा रही है तो कम होए। लेकिन प्रेफरेंस का कैपिटल बढ़ता है कि फिक्स रहता है? ये कैपिटल मतलब क्या? मान लो प्रेफरेंस वालों ने 1 लाख डाला है कंपनी में, तो रिटर्न भी उनको कितना मिलेगा? मतलब उनका कैपिटल बढ़ेगा, कैसा रहेगा? लेकिन इनका, कंपनी प्रॉफिट में जा रही है तो ज्यादा, 1 लाख डाला था, रिटर्न के टाइम पे 2.5 लाख। लेकिन कंपनी लॉस में जा रही है तो 1 लाख डाला था, रिटर्न के टाइम पे 20,000। कभी कभी जीरो पे भी आ सकता। हाँ भाई, ये खतरनाक है, ये पूरा जुआ है। शेयर कैपिटल एप्रिसिएशन टेक प्लेस। बोलो, शेयर कैपिटल एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन मतलब बढ़ता है। कब बढ़ता है? जब कंपनी का मार्केट वैल्यू भी क्या होता है? अगर मार्केट वैल्यू बढ़ा तो कैपिटल भी बढ़े। प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ द कंपनी इनहांस। देखो, रेपुटेशन, ये भी बात इंपॉर्टेंट है। अगर कंपनी क्या करती है? प्रॉफिट में जाती है, तो इससे कंपनी का क्या बढ़ता है? रेपुटेशन। जो कंपनी लॉस में जा रही है उसका क्या नाम बढ़ेगा क्या मार्केट में? नहीं, मैं लॉस में जाती हूँ हर साल और मेरे को पहचाना आप लोग। बोलो, लॉस वाली कंपनी का मार्केट में इज्जत रहता है क्या? किसका मार्केट में इज्जत रहता है? जो कंपनी क्या करती है? लॉस कमाती है कि प्रॉफिट कमाती है? प्रॉफिट कमाती है। और उसका ही मार्केट वैल्यू क्या होता है? एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन मतलब कम होता है कि बढ़ता है? बढ़ता है। तो ये हैव नियरली 13 पॉइंट्स, तो ये भी 10 पॉइंट आपको पढ़ने, नियरली 30, क्योंकि ये फुल लेंथ क्वेश्चन है, 8 मार्क के लिए आता है। इक्विटी शेयर्स एंड उसके फीचर्स। एक बार दोहरा दो मेरे को, कौन से फीचर्स थे? बोलो, पहला पॉइंट कौन सा? कैपिटल। बोलो, इक्विटी का पैसा टेम्पररी है कि परमानेंट है? इक्विटी शेयर होल्डर तुरंत मांगते हैं क्या पैसा? लॉन्ग टाइम के लिए रखते हैं कंपनी में। बोलो, अगला पॉइंट क्या है? फ्लक्चुएटिंग। बोलो, इनको डिविडेंड कैसा मिलता है? फिक्स मिलता है कि फ्लक्चुएटिंग मिलता है? ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा डिविडेंड, कम प्रॉफिट कम डिविडेंड। अगला पॉइंट क्या है? राइट। इनके पास 3-4 राइट्स है। बोलो, पहला कौन सा राइट है इनके पास? राइट टू वोट। दूसरा, राइट टू शेयर प्रॉफिट। राइट टू इंस्पेक्ट बुक। और उसके बाद में शेयर, चाहे तो शेयर अपने बेच सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है? क्या? नो प्रेफरेंशियल राइट।
इनको प्रेफरेंशियल राइट नहीं है। मतलब क्या, डिविडेंड हो गया तो कंपनी पहला किसको डिविडेंड देगी और बाद में किसको मिलेगा? नो प्रेफरेंशियल राइट। बोलो अगला पॉइंट क्या है? ये उनका फायदे वाला चीज है। पूरा कंपनी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? प्रेफरेंस की इक्विटी। इसके लिए इक्विटी को क्या बोलते हैं? कंपनी के रियल मास्टर, रियल मास्टर्स है। अगला पॉइंट क्या है? हाँ, इनके कैपिटल में सबसे ज्यादा रिस्क है। ज्यादा प्रॉफिट होता है तो ज्यादा डिविडेंड मिलता है, कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ तो कुछ मिलता ही नहीं। मतलब इनके पैसे में रिस्क है। बोलो आगे। यस, रेसिडुअल क्लेमेंट। तो मेरे को बताओ, इनको शुरू में प्रॉफिट दिया जाता है कि बचा हुआ दिया जाता है? पहला प्रेफरेंस को बांटेंगे, फिर सारे खर्चे निकालेंगे और फिर बचा हुआ इनको मिलेगा। बोलो अगला पॉइंट क्या है? नो चार्ज ऑन असेट। बोलो ये लोग का असेट के ऊपर अधिकार है क्या? असेट के ऊपर अधिकार किसका है? इक्विटी का कि प्रेफरेंस का? प्रेफरेंस। अगला पॉइंट बोलो, बोनस किसको मिलता है? प्रेफरेंस को कि इक्विटी को? बोनस कैसा मिलता है? पैसे में कि फ्री ऑफ कॉस्ट में? अगला पॉइंट क्या? राइट इशू। राइट इशू मतलब क्या? एक्स्ट्रा शेयर जब कंपनी बेचती है तो पहला किसको पूछती है? प्रेफरेंस को कि इक्विटी को? इक्विटी। बोलो अगला पॉइंट फेस वैल्यू। इनका फेस वैल्यू हाई रहता है कि लो रहता है? मिनिमम 1 रुपया, मैक्सिमम 10 रुपया। आगे मार्केट वैल्यू। इनका मार्केट वैल्यू सेम रहता है कि फ्लक्चुएट रहता है? फ्लक्चुएट। ज्यादा प्रॉफिट होएगा तो मार्केट वैल्यू बढ़ता है, तो लॉस होएगा तो मार्केट वैल्यू कम होता है। मार्केट वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड है? डिमांड एंड सप्लाई। बराबर है? जिसका प्रॉफिट ज्यादा उसका मार्केट में डिमांड ज्यादा। अगला पॉइंट अप्रिसिएशन। बोलो इनका कैपिटल अप्रिसिएशन कब बढ़ता है? जब इनका मार्केट वैल्यू बढ़ता है। जब मार्केट वैल्यू नहीं बढ़ेगा तो कैपिटल भी बढ़ता नहीं। बराबर है कि? लेकिन प्रेफरेंस का कैपिटल कैसा रहता है? बढ़ता है कि फिक्स रहता है? फिक्स रहता है। ठीक है, एक बार चेक करा दो सारे पॉइंट।